हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उनकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इश्यू करती है, यानी प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम अमाउंट पर कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 लागू होता है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। यह प्रोविजन तब अप्लाई होता है जब कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू किए हो, चाहे कैश के बदले हो या किसी और फॉर्म में। अब बात करते हैं की प्रोविजंस के बारे में। 1. क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो भी अमाउंट कंपनी को शेयर इश्यू पर प्रीमियम के रूप में मिलता है, उसे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट को पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी इससे भी वैसे ही हैंडल करना होता है जैसे कैपिटल को। 2. यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए ही यूज किया जा सकता है, जैसे ए. कंपनी के मेंबर्स को फुली पेड बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए। बी. कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। सी. शेयर या डिबेंचर इश्यू करने पर जो एक्सपेंसेस, कमीशन या डिस्काउंट दिया गया हो, उसे राइट ऑफ करने के लिए। डी. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के रिडेम्पशन पर जो प्रीमियम देना हो, उसके लिए प्रोविजन बनाने के लिए। ई. कंपनी अगर अपने खुद के शेयर्स या सिक्योरिटीज बायबैक करना चाहे, तो उसके लिए एज पर सेक्शन 68। इस सेक्शन का मेन पर्पस यह इंश्योर करना है कि प्रीमियम अमाउंट का मिसयूज ना हो और वह सिर्फ लीगली अलाउड पर्पसेस के लिए ही यूज हो। 3. कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए एडिशनल यूसेज। जो कंपनी सेक्शन 133 के अंडर प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, उनके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज सिर्फ नीचे दिए गए पर्पसेस के लिए ही अलाउड है। ए. यूनिश्यूड इक्विटी शेयर्स को फुली पेड बोनस शेयर्स के रूप में इश्यू करने के लिए। बी. इक्विटी शेयर्स पर दिए गए कमीशन या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। सी. अपने ही शेयर्स को खरीदने के लिए एज पर सेक्शन 68। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि प्रीमियम का यूसेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रॉपरली रेगुलेटेड हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। ए. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA में स्पेसिफिकली यह लिखा होना जरूरी नहीं है कि शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू किए जा सकते हैं, यानी AOA में अलग से परमिशन ना भी हो, फिर भी कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू कर सकती है। बी. लिस्टेड कंपनीज को SEBI के रेगुलेशंस का पूरा कंप्लायंस करना होता है जब वह डिसाइड करती हैं कि शेयर्स को कब और किस प्राइस पर प्रीमियम पर इश्यू किया जाए। ये नोट्स ये क्लैरिफाई करते हैं कि प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you and have a nice day.